ओके। अच्छा बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई एटम का रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम लोग एटम के अंदर की बात करते हैं। अब हमारे पीरियड और ग्रुप कैसे चलते हैं पीरियड टेबल के अंदर। देखिए बेटा, पीरियड में हम लेफ्ट मीन्स दिस हैंड साइड से हम इधर चलते हैं, इसको कहते हैं राइट हैंड साइड, ठीक। और ग्रुप में हम टूवर्ड्स डाउनवर्ड चलते हैं, यानी टॉप टू बॉटम। कैसे चलते हैं? टॉप टू बॉटम ग्रुप में, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट। अब वो कोई भी पीरियड हो, पीरियड हमारा सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कोई भी पीरियड हो सकता है। ग्रुप जैसा कि आप जानते हैं कि 8 ग्रुप तक होते, 18 ग्रुप हम लोग मान के चलते हैं। तो उन ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसमें चलते हैं। यानी आप ध्यान रखिए इतना कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट और ग्रुप में टॉप टू बॉटम, जब भी चलेंगे ऐसे चलेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा बताता हूँ एटॉमिक साइज के बारे में, पीरियड में और ग्रुप में कैसे चलते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा फर्स्ट पीरियड ग्रुप होता है, ये सेकंड ग्रुप होता है, फिर ये बीच में, फिर हमने मान लिया थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये एट्थ। इसमें ए और बी चलता है, जिसको कि हम 18 ग्रुप तक लेके जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप हमारे कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। आगे डिस्कस करूंगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहलाते हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक ही क्यों कहलाते हैं, आगे डिस्कस करूंगा। थर्ड टू 8 ये कहलाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, इसमें जो बी हैं, ए वाले हैं, वो सारे के सारे डी ब्लॉक में आ जाते हैं, एफ नीचे आ जाते हैं। अभी हम लोग फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ यहाँ सेकंड पीरियड की और थर्ड पीरियड की। ऊपर से तक चलते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए, अब जैसे सेकंड पीरियड में फर्स्ट ग्रुप ए, ये बी, ये बी, ये बी, 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 बी। अब फर्स्ट और सेकंड में ये होता है पहला लिथियम, फर्स्ट ग्रुप का सेकंड पीरियड का पहला एलिमेंट। दूसरा सोडियम, फोर्थ ग्रुप पीरियड का होता है पोटेशियम। फिफ्थ पीरियड का होता है रुबेडियम। देन सिक्स्थ का होता है सीथियम। इसका इतना लंबा नहीं जाएंगे, दो दो ले लेते हैं सेकंड और थर्ड पीरियड के। इसका होता है पहला बेरिलियम सेकंड ए का, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम वगैरह नीचे आता चला जाता है। इसका होता है बोरॉन, एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर ये हमारे होते हैं नोबल गैस, जीरो ग्रुप। अभी हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं, वो बात करेंगे। अब ये मैंने फर्स्ट और लास्ट मैंने दिखा दिया आपको कि ये हमारा सिर्फ 4 तक जाता है, ये 5 तक जाता है, ये हमारा 6 तक जाता है। अब बेटा साइज की बात करें, ये क्या है? ऐसे जब चलेंगे तो ऐसे चलेंगे तो पीरियड, ये कहलाता है पीरियड। और जब ऊपर से नीचे चलेंगे ये है सारे ग्रुप्स, ये सारे क्या हैं? ग्रुप्स। देखिए बच्चों, जब हम पीरियड में इधर से, ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है राइट हैंड साइड, तो ऐसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट,
तो हमारा साइज लिथियम का सपोज कीजिए ये है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएंगे साइज एटम का छोटा होता चला जाएगा, ये और छोटा, ये और छोटा, ये और छोटा, ये और छोटा। तो यानी जब पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट, तो हमारा साइज क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा ऐसे। किसका साइज, एटम का साइज। यानी यहां लिख सकते हैं कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। साइज ऑफ एटम क्या होगा, कम होता चला जाएगा। लेकिन अगर ग्रुप की बात करें तो देखिए, मैं इसकी बात करें, इसमें थोड़ा स्पेस कम है, अभी इसमें भी बात करता हूं। जब ऊपर से नीचे चल रहे हैं, ये क्या है, टॉप, और ये क्या है, बॉटम। अब हम टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, तो इसका साइज फ्लोरीन का ये है, तो इसका साइज क्लोरीन का इससे बड़ा होगा, ब्रोमीन का और बड़ा होगा, आयोडीन का और बड़ा होगा। ठीक, तो यानी ग्रुप की बात करेंगे, ये किसमें था, पीरियड में। जब ग्रुप की बात करते हैं, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। यानी साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब आप कहोगे सर कैसे मान लें, ठीक, इसको भी प्रूफ करते। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ये समझ में आया कि फिर से बता देता हूं कि पीरियड में जब हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट, तो साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। किसका, एटम का साइज। और जब टॉप टू बॉटम, इस ग्रुप में, इस ग्रुप में, इसमें, सब किसी भी ग्रुप में चलेंगे, जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा ऐसे। तो साइज इंक्रीज करता चला जाता है। क्लियर। अब कैसे, इसके लिए देखिए बच्चों, एक आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा एक वर्ड, जिसका नाम था न्यूक्लियर चार्ज। क्या नाम था, न्यूक्लियर चार्ज। इसको यहां बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको हम Z इफेक्ट से इंडिकेट करते हैं। ये होता क्या है, न्यूक्लियस की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस में अपने पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस की वजह से इलेक्ट्रॉन हो जो बाहर रोटेट कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ऑब्वियस ही बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो उसकी वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, तो उसमें एक जो चार्ज इकट्ठा हो जाता है, जो चार्ज हमारा कहलाता है, दैट चार्ज इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस की वजह से लगने वाला फोर्स, इसका फार्मूला होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। अब इसमें ये है क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z इफेक्ट हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z होता है हमारा एटॉमिक नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। सिग्मा स्क्रीनिंग इफेक्ट। अभी बताता हूं इसको बोलते क्या है, और यू कैन से शील्डिंग इफेक्ट। अब ये होता क्या है, देखिए सपोज कीजिए
कि एक सेकेंड रुकिएगा। ये क्लोथ है, ठीक। अब इस क्लोथ के अंदर मैं कोई भी चीज रख देता हूं। सपोज कीजिए ये क्या है, ये एक कॉइन है। मैं कॉइन ना मान के इसको मैं कहता हूँ ये मैग्नेट है, ठीक है। इस मैग्नेट को हमने इससे क्या किया, रैप कर दिया, ठीक। अभी हमारा क्या दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कुछ रैप है, कुछ ढका हुआ है इन्होंने। इसको हमने क्या किया, फोल्ड कर दिया, ठीक। चलिए इसको हम पहले ऐसे हमने क्या किया, आयरन का पीसेस हैं कि चूड़ा पड़ा है लोहे का, हमने उसके बीच में ऐसे डाला तो इसके बहुत सारे आयरन पीस चिपक जाएंगे। फिर हमने इसको ऐसे रैप कर दिया। अब हमने डाला इसमें तो अब चिपकेंगे पहले से कुछ कम। फिर मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया और अब चिपकेंगे पहले से और कम। फिर मैंने इसको फोल्ड कर दिया, अब फिर चिपकेंगे पहले से और कम। फिर मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, अब चिपकेंगे लेकिन पहले से और कम। क्या पता यहाँ चिपकना ही बंद हो जाए। लेकिन जिसको नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, क्या मैंने किसको मैंने क्या रखा है, वो क्या समझेगा, अरे ये तो कोई इतनी मोटी सी चीज़ है, बड़ी सी चीज़ है। तो ये देखिए क्या किया मैंने, उसको इसको मैंने क्या किया था, एक तरह से ढक दिया था। क्या किया था, ढक दिया था। और किसी चीज़ को ढकने को कहते हैं, हमने क्या कर दिया, स्क्रीन कर दिया उसको। क्या कर दिया, स्क्रीन। तो जो न्यूक्लियस है जहाँ पॉजिटिव चार्ज है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने उसको ढक दिया। तो जितने ज़्यादा ऑर्बिट्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के उतना बड़ा साइज होता चला जाएगा, जितना कम ऑर्बिट्स होंगे उतना छोटा साइज होता चला जाएगा। तो देखिए पहली चीज़ तो इसका मतलब यहाँ से ये हुआ कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट किसको कहते हैं हम, कि जो हमारा न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन्स ने अपने चारों तरफ से जो ढका हुआ है उसको हम कहते हैं वो हो गया स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी आपने देखा जब साइज इतना बड़ा हो गया था तो उसके बाहर कोई भी मेटल पीस नहीं चिपक रहे थे। जैसे जैसे छोटा होता जाएगा साइज, ऐसे 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 आपके मैग्नेट अंदर है उसमें बहुत सारे पीसेस चिपकते चले जाएंगे आयरन के। बट बड़ा साइज होने के बाद नहीं चिपकेंगे या बहुत कम चिपकेंगे। तो बेटा ये क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, अगर इसका ज़्यादा हो जाएगा तो ये कम हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू कम हो गई तो ये ज़्यादा हो जाएगी। अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका फार्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू 0.35 nth टर्म -1 प्लस 0.85 n-1th टर्म प्लस 1 n-2th टर्म। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालने का फार्मूला होता है। अब देखिए समझिए कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए यहां पे ले लेता हूं एग्जाम्पल। मैंने एग्जाम्पल ले लिया एल्युमिनियम। क्या लिया, एल्युमिनियम Al। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13, ठीक। तो हमने कहा भाई ये हमारा न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसको 13 को कैसे खोलेंगे कि 2 8 3, ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 18 32। तो भाई इसमें 2, नेक्स्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 और 8 10, बचे कितने 3।
1 2 3। ठीक, तो इसका साइज इतना बड़ा हो गया। अब इसमें जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं, ये सबसे लास्ट वाला हम कह देते हैं ये क्या है, nth टर्म है। सेकेंड लास्ट हम बोल देते हैं ये n-1th टर्म है, और जो फर्स्ट वाला बोल देते हैं ये n-2th टर्म है। हम लास्ट के 3 लेते हैं, हर एक अलग अलग ऑर्बिट का भी निकाल सकते हैं हम, वो भी आज बताऊंगा अभी मैं आपको। अब ये n-1th nth n-2th टर्म है क्या? आप लोगों ने 10th में मैथमेटिक्स में एपी सीरीज पढ़ी होगी। एपी सीरीज, उसमें हम लोग अननोन टर्म्स क्या लेते थे? सर nth n-1th n-2th n-3th अप टू सो ऑन, यही तो लेते थे। तो वही हम लोगों ने लिए हैं। ये सबसे लास्ट वाला nth, सेकेंड लास्ट n-1th, उससे पहले लास्ट वाला n-2th। अब देखिए हम इसमें रख के निकालते हैं। अब स्क्रीन इफेक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, 0.35। अब nth टर्म कितने हैं, में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं, 3। कितने हैं, 3। तो 3 - 1 ये फार्मूला है, प्लस 0.85। अब ये n-1th टर्म है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 1। n-2th में कितने हैं, 2। कितने हैं, 2, 2 रख दिया। तो 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0.85 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 2, इट बिकम्स 0.70 प्लस 6.8 प्लस 2, कितना आ जाएगा, 9.5। यानी स्क्रीन इफेक्ट कितना आया एल्युमिनियम का, 9.5। तो अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल लें। एटॉमिक नंबर कितना था, 13, माइनस स्क्रीन इफेक्ट कितना आया, 9.5। तो 9.5 कितना आ गया, 3.5। ठीक, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ गया 3.5 और स्क्रीन इफेक्ट था इसका 9.5। तो देखिए बेटा, स्क्रीन इफेक्ट कहीं ज़्यादा है कि वैल्यू कहीं ज़्यादा है कंपैरेटिवली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। तो यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाहर तक जो आ रहा है वो कम है, इसका मतलब साइज क्या है, बड़ा है। स्क्रीन इफेक्ट ज़्यादा है, इसका मतलब साइज बड़ा है। देखिए, सो यहाँ से हमें प्रूव हो जाता है एप्लीकेशंस बेटा कि साइज ऑफ एटम, पहला साइज कब बढ़ेगा एटम का, जब स्क्रीन इफेक्ट जितनी ज़्यादा बार ढका जाएगा उतना ज़्यादा साइज हो जाएगा। जब यानी स्क्रीन इफेक्ट, ये स्क्रीन इफेक्ट की वैल्यू बड़ी होगी तो साइज भी बड़ा होगा। तो साइज ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीन इफेक्ट। सेकंड, अब स्क्रीन इफेक्ट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा थी तो इसकी वैल्यू, देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। थर्ड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज is also inversely proportional to size of एटम। एटम के साइज के ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि स्क्रीन इफेक्ट के ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के क्या हो जाएंगे, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। क्लियर।
अच्छा, एक तो ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया। चलिए एक और मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीन इफेक्ट। एग्जाम्पल है क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। कितना होता है? 17। तो ये कैसे चलेगा? 2 8 7। ठीक, इसका किस तरह से बनेगा न्यूक्लियस? ये पॉजिटिव चार्ज 1 2, दूसरा ऑर्बिट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तीसरा ऑर्बिट 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। ठीक, तो ये हो गया हमारा nth टर्म। क्या हो गया? nth टर्म। ये हो गया n-1th टर्म। अब इसमें भी देखिए, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें सब में क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ये देखिए ये पास हैं, तो इसमें चार्ज क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब इस वाले ऑर्बिट में थोड़ा दूर हो गया, इससे कम होगा, इससे ज़्यादा होगा। तीसरे वाले ऑर्बिट में और कम हो जाएगा, चौथा ऑर्बिट होता तो और कम हो जाता। क्लियर? तो ये हो गया n-2th टर्म। फॉर्मूला क्या है स्क्रीन इफेक्ट का? स्क्रीन इफेक्ट इज इक्वल टू 0.35 nth टर्म -1 प्लस 0.85 n-1th टर्म प्लस 1 n-2th टर्म। चलिए स्क्रीन इफेक्ट निकालते हैं क्लोरीन का। 0.35 nth टर्म कितने में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7, तो 7 - 1 प्लस 0.85 n-1th टर्म में कितने हैं? 8 प्लस 1 n-2th में कितने हैं? 2। तो ये हो गया 0.35 इंटू 6 प्लस 6.8 प्लस 2। ये हो गया आपका 2.1 प्लस 8.8 इज इक्वल टू 10.9। ठीक, अब हम लोग निकाले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक नंबर कितना था? 17। 17 माइनस हाउ मच? स्क्रीन इफेक्ट 10.9, कितना आ गया? 5.1। देखिए स्क्रीन इफेक्ट यहाँ कितना है? 10.19 और यहाँ कितना है? 5.1। तो यहाँ से पता लग जाता है इनका डिफरेंस कितना है। तो हमारा साइज किस हिसाब से वेरी करेगा, किसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीन इफेक्ट, अगर स्क्रीन इफेक्ट ज़्यादा है तो आपका साइज ऑफ एटम भी ज़्यादा होगा, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। ठीक, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है।
क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल। और you can say ionization enthalpy। आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको हम आईपी से इंडिकेट करते हैं। किससे करते हैं? आईपी से इंडिकेट करते हैं। ठीक, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मेटल का एटम है, क्या है? कोई मेटल का एटम। ऑब्वियस सी बात हो, किस में था वो? सॉलिड में था। मेटल सॉलिड हमने कन्वर्ट कर लिया मेटल गैस में। किसमें कन्वर्ट कर लिया? मेटल गैस में। यहां पे कौन सी हीट लगी? डेल्टा एस, और यू कैन से हीट ऑफ सब्लिमेशन। हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या होती है? जहां सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, बीच में लिक्विड स्टेट आए मत। ठीक है, अब ये हमारा मेटल गैस का एटम है। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ कि गैसेस एटम जो होता है, पहली चीज़ तो उसका शेप क्या होगा? स्फेरिकल होगा, ऐसे गोल बॉल की तरह से। दूसरी चीज़, उसके बीच में जो फोर्सेस होंगे वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरेटिवली वीकर होते हैं। तो इसमें से आप इलेक्ट्रॉन इसको आसानी से दे भी सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हैं। दोनों केसेस में एनर्जी लगती है, नो डाउट, बट निकाल भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, उनमें एनर्जी भी लगानी पड़ती है। ठीक, ईजियर हो जाता है। अब इसमें से हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब ये बेटा केमिस्ट्री है। यहाँ केमिस्ट्री में बच्चों एक बड़ी मजे की बात है, हमसे जब कोई चीज़ दूर हो जाती है, हमसे कोई चीज़ दूर हो जाएगी, या हमसे किसी ने कोई चीज़ छीन ली, या हमने किसी को कोई चीज़ दे दी, उस केस में हमारे ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हमने किसी को कुछ अपने पास से दे दिया, हम क्या हुए? हमने उसको दे दिया, हमारे पास लॉस हो गया। ठीक, तो इस केस में हम कहते हैं कि क्या हो गए? हम पॉजिटिव हो गए। इस केस में, पहले केस में, ये एनर्जी जो होगी वो होगी IP1। ठीक, अच्छा, इसको ऐसे समझिए थोड़ा सा कॉमन लैंग्वेज में। सपोज कीजिए आपके घर पे कोई अंकल, कोई आंटी आते, अब उन्होंने आपके यहाँ आए, बैठे, बातचीत करी। थोड़ी देर बाद आपके घर पे और कोई नहीं है, आप ही हैं सिर्फ। उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो, लाओ, एक 100 का नोट है क्या? एक 100 रुपये है क्या? आपने कहा हाँ अंकल हैं। पहले तो आप उनको ऊपर से देखेंगे, अरे अंकल का, आंटी का दिमाग खराब है, आते ही पैसे मांगने लगे, क्या दिमाग खराब है? तो आप थोड़ा सा हेजिटेट करोगे। फिर अंकल या आंटी बोलेंगे बेटा 100 रुपये कहे आपको, 100 रुपये दे दीजिए। आपने उनको 100 रुपये दे दिए, आप क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए। अपने पास, आपके पास रखे होंगे जेब में। अब थोड़ी देर बाद आप तो ये हैं, उन्होंने फिर कहा बेटा एक 100 का नोट और दो मुझे। तो आपने एक 100 का नोट पहले तो उनको देखा, आपने कहा अंकल एक दिया तो था 100 रुपये। वो कैसे बोलेंगे? अरे दो यार, दो जल्दी, दो बेटा, दो जल्दी पैसे। अब आपने सोचा अंकल टाइट होके बात कर रहे हैं, आंटी टाइट होके बात कर रही,
तो आपने उनको 100 रुपये और दे दिया। अब आप क्या हो गए, M प्लस प्लस, 200 रुपये आपके चले गए। आपकी एनर्जी उस टाइम पे एनर्जी कौन सी लगानी पड़ी, IP2, किसको, अंकल को। अब थोड़ी देर बाद अब आपके पास सपोज कीजिए एक ही नोट बचा है, मम्मी डैडी गए हुए हैं कहीं, अब आपको भूख भी लगेगी, आपको घर में कुछ नहीं होगा खाने को, आपका मन कुछ पिज़्ज़ा बर्गर कुछ खाने का होगा, तो आपको पैसे कम पड़ जाएंगे। आप कहेंगे, क्या कहेंगे अंकल, अरे अंकल ये 100 रुपये नहीं दूंगा, उन्होंने और मांगे तो, अरे मैं भूख लगेगी मुझे, मैं क्या खाऊंगा, मैंने पिज़्ज़े के लिए उठा के रखे, तो आपने नहीं दिया। अब अंकल ने आपको कहा जल्दी दे दो, नहीं मैं मारूंगा, ये डंडा रखा देख ले, दूंगा एक थप्पड़ खींच के, दे जल्दी, डांट के। तो आप गए डरने के कारण आपने उनको जो आपके पास 100 रुपीज़ था वो भी दे दिया, तो आप क्या हो गए, M प्लस प्लस प्लस। तो अंकल को जो एनर्जी लगानी पड़ी वो थी IP3। अब आपके पास जो ऊपर आपकी जेब में थे वो तो आपने 300 रुपये दे दिए अंकल को। अब आपके पास अकाउंट में रखे हैं, आपके ATM मम्मी ने डाला रखे हैं, ATM आपके पास है मम्मी का डैडी का जो भी कुछ है, उसमें कितने पैसे वो छोड़िए। अब आपको ये डर तो नहीं रहेगा कि अंकल हमसे और छीन लेंगे पैसे, आप तो अपने बेफिक्र हो गए। लेकिन बच्चे, ये जो अंकल ने आपसे पैसे लिए या आंटी ने आपसे पैसे लिए, तो उनको जो एनर्जी आपसे लगाने, पैसे लेते टाइम लगानी पड़ी, डांट के प्यार से आपको और कि मार दूंगा कह के कि पिटाई कर दूंगा, वो एनर्जी क्या हो गई, आयनाइजेशन पोटेंशियल। यानी ये कौन सी एनर्जी होती, द एनर्जी which is required to lose the electron, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन देने में आपको यूज करनी पड़ी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और यू कैन से IP। अब बेटा, अब ये आयनाइजेशन पोटेंशियल, अंकल को पहला 100 का नोट लिया अंकल ने और IP1 उनकी एनर्जी लगानी पड़ी, दूसरा लिया तो IP2 लगानी पड़ी, तीसरा लिया तो IP3 लगानी पड़ी। अब देखिए सबसे कम एनर्जी कब लगानी पड़ी उनको, जब उन्होंने पहला आपसे 100 का रुपये मांगा, क्योंकि आपके पास 200 बचा हुआ था। तो सनी सबसे कम वैल्यू किसकी हो गई, इसकी हो गई। फिर उन्होंने आपको डांटा, थोड़ा सा टाइट होके बोले, फिर एनर्जी हो गई उनकी IP2, फिर लास्ट में उन्होंने कहा मार दूंगा, डंडा रखा है, तो तुमको यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन सी हो गई, IP3। तो अगर वो और आपसे पैसे मांगेंगे तो उनको और एनर्जी लगानी पड़ेगी और डटना पटना पड़ेगा। तो बेटा IP3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, देन IP2, देन IP1। अब IP निकालते कैसे, ये होता IP मीन, यानी इलेक्ट्रॉन, जो हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं एटम से, उस एटम से इलेक्ट्रॉन लेते टाइम जो हमें एनर्जी लगानी पड़ रही, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी, और यू कैन से आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक, तो इसका IP की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि IP1 प्लस IP2 प्लस IP3, इसका मीन, इसका मीन, ये हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल यहाँ से निकल के आता है। ठीक, अब ये देखिए, सपोज कीजिए कि भाई हमने अभी एल्युमिनियम की बात की, ये न्यूक्लियस किसकी बात की, एल्युमिनियम की। अब देखिएगा, पहले ऑर्बिट में ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे ऑर्बिट में ये 8 इलेक्ट्रॉन्स थे,
ये थर्ड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक, तो एल्युमिनियम का साइज कितना बड़ा है? इतना बड़ा साइज है एटम का। कितना बड़ा साइज है एटम का? इतना बड़ा साइज है सर। अंकल ने आपसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक, अब बचे आपके पास 200, तो ये यहाँ आ जाएगा रिपल्शन फोर्स मार के एक दूसरे से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या चार्ज होता है? नेगेटिव नेगेटिव। और दोनों जब चार्ज होंगे एक दूसरे को ऐसे धक्का मारते तो ऐसे चलना, ऐसे लगते या ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर 3 आ जाएंगे तो स्पीड और थोड़ी बढ़ जाएगी, 4 आ गए तो और थोड़ी स्पीड बढ़ जाती, 5 आ गए तो और स्पीड बढ़ जाए, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? रिपल्शन फोर्स। एक दूसरे को सब धक्का मार रहे हैं, ये इसको धक्का मारा, पीछे वाला उसको धक्का मारा, वो उसको पुल कर रहा, वो उसको पुल कर रहा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन फोर्स होता है। क्या होता है? रिपल्शन फोर्स उस ऑर्बिट के अंदर। अब ये पहला इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये कौन सी एनर्जी थी? IP1। अब उन्होंने दूसरा भी ले लिया, ये एनर्जी कौन सी थी? IP2। तीसरा भी ले लिया हमने, ये एनर्जी कौन सी थी? IP3। अब ये ऑर्बिट तो खत्म हो गया, ये देखिए ऑर्बिट खत्म। जब ऑर्बिट खत्म हो गया तो साइज क्या हो गया? छोटा हो गया, यानी स्क्रीन इफेक्ट कम हो गया, साइज छोटा हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। ठीक, तो इसकी एप्लीकेशंस क्या होंगे? एप्लीकेशंस देखिए, आईपी जो था आयनेशन पोटेंशियल, IP1 की वैल्यू सबसे कम थी, फिर IP2 की उससे ज़्यादा हुई, फिर IP3 की हुई। अब चलिए एक ऑर्बिट खत्म हो गया, जब चौथा इलेक्ट्रॉन लेंगे तो चौथा मान लीजिए हमें चाहिए, तो हमें क्या करना? दूसरा ऑर्बिट में जाना पड़ेगा। ठीक, तो जैसे जैसे हमने इलेक्ट्रॉन निकाले तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। यानी जितना ज़्यादा IP वैल्यू लगाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑर्बिट कम होते जाएंगे। जब ऑर्बिट कम होते जाएंगे तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक, या हम कह दें कि उल्टा करें, वाइस वर्सा, हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वो बढ़ रहे हैं, तो हमारा IP की वैल्यू कम होती चली जाएगी। दूसरा, अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था? स्क्रीन इफेक्ट के। तो IP क्या होगा? जब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्क्रीन इफेक्ट के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। IP इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? साइज ऑफ एटम के, साइज ऑफ एटम के। साइज छोटा हो गया, बाहर के ऑर्बिट के 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ऑर्बिट खत्म हो गया, तो साइज क्या हुआ? पहले इतना था फिर इतना हो गया, और निकाल लेंगे तो इतना हो जाएगा, फिर और निकाल लेंगे तो अगला ऑर्बिट इतना हो जाएगा, तो साइज क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, अच्छा दूसरी चीज, अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये 3 इलेक्ट्रॉन थे एल्युमिनियम में, हमने ये भी निकाल लिया, हमने ये भी इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया, हमने ये भी निकाल लिया, ऑर्बिट खत्म हो गया। तो इस वाले ऑर्बिट, ये ऑर्बिट क्या है? इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले में 2 हैं, तो ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। क्या हो गया? ये स्टेबल। तो बेटा फोर्थ होता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये होते हैं इसके 4 एप्लीकेशन
अब हम बात करें इसके वेरिएशन की। पीरियड, अभी मैंने क्या बताया, पीरियड में हम कैसे चलेंगे, लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। साइज क्या बताया था मैंने, लेफ्ट टू राइट जब चलेंगे तो साइज हमारा कम होता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, इज इंक्रीज्ड। आयनाइजेशन पोटेंशियल साइज छोटा होता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही कठिन होता चला जाएगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा। ग्रुप की बात करें, ग्रुप में क्या बताया था कि टॉप टू बॉटम चलना है। कैसे चलना है, ऊपर से नीचे, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, साइज ऑफ एटम, टॉप टू बॉटम में साइज मैंने क्या बताया था, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मैंने बताया था ऊपर से जब नीचे आएंगे तो साइज क्या होगा, ऐसे 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 बढ़ता चला जाएगा। साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज, जब साइज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। सो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज डिक्रीज्ड। ठीक, अब बच्चों आज मैं इतना ही कर रहा हूँ कि आप नेक्स्ट वीडियो आपकी बनाऊंगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर से ध्यान से पढ़िएगा इसको, इसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। और आप लोगों का क्या होमवर्क होना चाहिए, आज आप लोग जाके मिनिमम 10 एलिमेंट्स के एटम्स के आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड आउट करिए और स्क्रीन इफेक्ट फाइंड आउट करिए। आपका ये कॉन्सेप्ट एटॉमिक साइज का अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दैट इज योर होमवर्क टुडे। ओके, ओके फाइन।